शरीर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये भूत प्रेत डाकण ये सब लागे ना अपन, हालांकि अंधविश्वास है सब, पर फिर भी इनकी जगह आप रोग दोष क्लेश ये सब जो हमारे आते हैं, ये इसलिए आते हैं कि हम पूर्ण पवित्र नहीं रहते हैं। अगर जो पवित्र है महाराज वो कहीं पर भी घूमे, कभी भी कहीं जाए, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और पवित्र रहने के लिए भगवान का दर्शन, स्वयं का स्नान, माथे पर तिलक, सीताराम, ये महाराज पवित्रता की निशानी है। माता का पता रख रहे हैं इंद्र भगवान। बहुत वर्ष मतलब महीने निकल गए, यहाँ तक कि 11 महीने निकल गए और एक दिन माता गर्भवती है। माता को बड़ा थकान आ गई और वो माता दिन में ही सो गई। ध्यान देना, दिन में नींद निकालना भी, अगर नींद आ गई तो आप अपवित्र हो गए। आपको दिन में नींद नहीं निकालनी, नींद आने के बाद शरीर अपवित्र हो जाता है। बिना कुल्ला किए नींद आ गई और अपवित्र हो गई। इंद्र ने उसी समय में गर्भ में प्रवेश किया, वज्र से एक गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए और 7 ही टुकड़े रोने लगे। इंद्र ने फिर महाराज प्रहार किया और फिर 7 टुकड़े कर दिए। 7 7 49 टुकड़े हो गए और 49 ही बालकों का जन्म हो गया। फिर माता की नींद खुली, कहा 49 बालकों का मेरे जन्म हो गया। इंद्र पास में हाथ जोड़कर माँ के पास खड़ा है कि हे मैया हमें क्षमा कर देना, हमने आपके गर्भ को मारने के लिए प्रयास किया परंतु ये मरे नहीं, 49 टुकड़े हो गए और ये सब बालक बन गए। अब आप मुझे श्राप मत देना, मुझ पर क्रोध मत करना, मैं इनको मेरे साथ ले जा रहा हूँ और मैं इनको देवता बनाऊंगा। और वो महाराज देवता बन गए, यज्ञ में भाग दिलवाया। यहाँ पर मरुद गणों की उत्पत्ति होती है। बोली मरुद गण भगवान की। इसी प्रकार महाराज यहाँ पर पुंसवन नाम के व्रत की कथा सुनाते हैं कि पुंसवन व्रत करना चाहिए महाराज, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। कि अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमोस्तुते महाविभूतये नमः सकल सिद्धय। ध्यान दीजिए महाराज परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह पुंसवन व्रत मंगसर मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। 1 वर्ष तक इस व्रत को करना पड़ता है। अगले वर्ष की अमावस्या को ये पूर्ण होता है और इसमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान आप समस्त विभूतियों के स्वामी हैं, आपको किसी से कुछ लेना नहीं है, आप तो सबको देने वाले हो, आपको प्रणाम है। निश्चित रूप से भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और भगवान से महाराज अन्न धन मांगने वाला है कौन? भगवान से तो दर्शन मांगो महाराज। भगवान से अन्न धन मांगने वाला तो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है जो भगवान के दर्शन मांगता है, भगवान की कृपा मांगता है महाराज, फिर वो भगवान का भक्त है। दरस बिना में तो भई रे बावरिया। पार्वती माता ने भगवान शिव से, राधा ने भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करी है महाराज कि आपके दर्शन होते रहें। और नित्य भगवान के दर्शन करने के लिए ही तो माता सीता महाराज 14 वर्ष के लिए वन में आ गई। राधा रानी रोज बरसाने से नंदगांव आ जाती। उदरस बिना में तो भई रे बावरिया। दरस बिना रे में तो भई रे बावरिया। दर्श बिना में तो भई रे बावरिया।
करे में तो वही रे बावरिया। ओ तेरे दरस बिना